बसरधा पूरा द देवी माई हो कि तने बसरधा पूरा द देवी माई हो पूरा द देवी माई हो वाह कि खाने सर के सीएम कि खाने सर के सीएम बना द देवी माई हो ना बिया है भातार वाला मजा तू सगरो पैबू हो कि बिना बिया है भातार वाला मजा तू सगरो पैबू हो मुजफ्फरपुर जिला के लहिका के जदि लभर बनैबू हो नहीं बन सकते हैं जी। जब मान गए अनपढ़ गंवार लोग सीएम का सपना देख सकता है जी। अनपढ़ गंवार लोग पीएम का सपना देख सकता है जी। तो हमारे खान सर इतने मतलब एजुकेटेड व्यक्ति हो के वो सीएम नहीं बन सकते हैं जी। खान सर के बारे में जानते हैं, आपको हिम्मत कैसे हुआ खान सर पर गीत गाने के लिए? देखिए हिम्मत का कौन सी बात है, अब आप ही बताइए। नमस्कार, प्रणाम, हाला जंक्शन में स्वागत है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऐसे सिंगर हैं, इनका नाम है बागी विशाल जी, जो कि पाटना का क्या बोले पूरा भारत का नंबर 1 पर खान सर आते हैं, जो कि टीचिंग लाइन में। और ये जो सिंगर विशाल जी हैं, खान सर के नाम पर ही गाना गाए हैं कि वो गाना आप लोग का हम बता रहे हैं, शारदा में इतने पूरा दो देवी माई हो आ खान सर के सीएम बना दो माई हो। तो हम विशाल जी से बात करेंगे। आइए, अभी ये बैठे हुए हैं पटना के वायरल स्टूडियो शंकराई स्टूडियो में आए हुए हैं गीत गाने के लिए। भैया हाला जंक्शन में स्वागत है। सबके बहुत बहुत धन्यवाद जी। और खास करके आपके भी कि इतना मतलब हमने खातिर अपने टाइम निकाल के यहाँ पे आई नहीं जी। तो अपने के चैनल के माध्यम से यही काम की जे भी हम लोग के देखई था, मतलब जे भी हम लोग के सुन रहल बा देख रहल बा सबके हम बागी विशाल गोर छुके गोर लगाता नहीं। और कोई भी हमनी से गलती होखे गाना के माध्यम से जी तो करा के क्षमा प्रार्थना कर जोर से। जी जी। तो देखिए, पटना क्या बोले पूरा भारत पर नंबर 1 पर खान सर आते हैं टीचिंग लाइन में, और इतना अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत करोड़ों लाखों लड़कों का वो भविष्य संवार चुके हैं खान सर। अभी आप कैसे गाना गा दिए खान सर पर? क्यों नहीं, देखिए जब मान गए कि बिहार या कहीं भी आप जी। उठा के देख लीजिए जी। आपको अधिकांश जो नेता लोग मिलेगा ना, जी जी। उसमें से मतलब 100 में 90% लोग तो अनपढ़ ही होता है, जी जी। 10% ही लोग हैं जो पढ़े लिखे होते हैं। तो जो मान गए कि हमारे बिहार को जब एक शिक्षित अगर खान सर जैसा अगर कोई सीएम मिल जाए जी। तो फिर इसमें दिक्कत क्या है। हम इसीलिए गाना गाए क्योंकि जब वो सत्ता में मतलब बिना रहे हुए भी इतना कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं, जी। हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, गरीबों लोगों का इतना भलाई करते हैं, बच्चों का पढ़ाई मतलब समझिए कि एकदम ना बराबर। जैसे पहले के युग में होता था ना कि सिर्फ गुरु दक्षिणा देना है आपको, जी जी। नॉर्मली वैसा ही वो गुरु दक्षिणा ही लेके इतने बच्चों का भविष्य संवारते हैं। जी। तो फिर उनके लिए हम सोचे कि नहीं, हमारे खान सर जैसा अगर सीएम हमारे बिहार में हो जाए तो हम बिहारियों का बहुत मतलब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हमारा बिहार बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं नहीं, आप खान सर के बारे में जानते हैं, आपको हिम्मत कैसे हुआ खान सर पर गीत गाने के लिए? देखिए हिम्मत का कौन सी बात है, अब आप ही बताइए कि अनपढ़ गंवार लोग मतलब सत्ता में बैठ के सत्ता चलाए, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एजुकेटेड व्यक्ति मतलब नहीं है। ये कौन सा बात हुआ? कौन अनपढ़ है जो सत्ता चला रहा है? बहुत ऐसे अनपढ़, अब किनका नाम लें हम, जी। बहुत ऐसे अनपढ़ नेता है बिहार के जी। कि जिनको सिर्फ जातिवाद करना आता है, जी। जिनको वोट के टाइम में सिर्फ जात नजर आता है। जी जी। इलेक्शन खत्म होने के बाद में कोई जात, कोई काम, कोई विकास उनको नजर ही नहीं आता है, सिर्फ अपना ही दिखाई देता है। जी, लेकिन जी। खान सर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनका कुछ भी ना होते हुए भी बच्चों के लिए इतना कुछ किए, बिहार के लिए इतना कुछ किए। आखिर ये बिहार के लिए ना हुआ कि आप देखिए कि मतलब कैंसर से हो या कोई भी मतलब इलाज के मामले में कोई भी हो, अब बताइए वो बोल रहे हैं कि 35 रुपया में आप उनसे कोई भी शरीर के कोई भी पार्ट के एक्सरे करवा ले सकते हैं। जी। 35 मतलब नॉर्मल 35 रुपये, बताइए जिसका मतलब एक्सरे आप कहीं करवाइएगा तो 1500, 2000, 2500, 3000 ऐसे लोग लेता है, उसको 35 रुपये हमें करके दे रहे हैं। तो बताइए इससे बढ़ के हम बिहारियों के लिए या हम भारतवासियों के लिए और क्या हो सकता है? तो आप जो है यही सब देख के खान सर पे गीत गाए?
बिल्कुल यही सब देखिएगा। और हम ही क्यों, हम तो बोलते हैं कि हमारे माध्यम से जो भी भोजपुरी के सिंगर या कोई भी जी। जो अच्छा गाते हैं या अच्छा मतलब सोचते हैं, उनको खान सर के सपोर्ट में आना चाहिए। जैसे कुछ लोग हैं खान सर का विरोध कर रहे जी, हैं, जी। तो हम उनसे बोलना चाहिए कि ये सब गलत बात है। जी। एक तो आप कुछ कर नहीं पा रहे जी, जी। हैं, अगर कोई अगला बिहार के लिए इतना कुछ कर रहा है तो फिर उनका सपोर्ट करना चाहिए, नहीं कि उनका पैर खींचना चाहिए। तो ये गलत बात है। तो हम चाहेंगे जो खान सर पर आप गीत गाए हैं और काफी तहलका मचा दिया है, तो हम चाहेंगे सर गाना सुनाइए खान सर के लिए। हाँ बिल्कुल, अभी हम फिलहाल में ही गए हैं ऋतिक विशाल ऑफिशियल से वो गाना रिलीज हुआ है कि तने बसर धा पूरा द देवी माई हो, कि तने बसर धा पूरा द देवी माई हो, पूरा द देवी माई हो। वाह कि खाने सर के सीएम, वाह! कि खाने सर के सीएम बना द देवी माई हो, कि खाने सर के सीएम बना द देवी माई हो। तो आप जो है देवी माई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि खान सर बिहार का अगला सीएम हो। जरूर जी। जरूर, हम माता रानी से यही बोलते हैं कि हमारे खान सर को मतलब हम लोग का भी उम्र लग जाए जी। और खान सर बहुत प्रगति करे जी, जी। और हमारे बिहार का नाम ऐसे ही रोशन करे। और हम बिहार वासियों पे भी जैसे कृपा बना के रखते हैं, जैसे हम लोग जैसे मतलब बच्चे पे पढ़ने वाला हो या गरीब मतलब कोई भी किसी प्रकार का हो, तो बोलते हैं कि गरीब मतलब बिना मतलब पढ़ाई में किसी भी गरीब को पैसा का कभी ये नहीं हुआ कि पैसा का कारण वो नहीं पढ़ा। जी। वैसे ही अब देखिए, अब इलाज के मामले में भी आ गए, कोई भी गरीब मतलब एक होता था ना कि पैसा के कारण किसी का जान चला गया, तो वो हमारे खान सर पे इतना हम लोग भरोसा करते हैं कि वो ऐसा अब नहीं होने देंगे कि बिना। अच्छा ये बताइए, खान सर एक टीचर है तो सीएम कैसे बनेंगे? क्यों नहीं बन सकते हैं जी। जब मान गए अनपढ़ गंवार लोग सीएम का सपना देख सकता है, जी। अनपढ़ गंवार लोग पीएम का सपना देख सकता जी, है, जी। तो हमारे खान सर इतने मतलब एजुकेटेड व्यक्ति होके वो सीएम नहीं बन सकते हैं। जी। ये बिल्कुल होना चाहिए। और हम सब बिहार वासियों से भी बोलना चाहेंगे कि अगर खान सर को मौका मिले तो हम लोग 100% जीव जान मतलब पूरा शक्ति लगा के जी। और उनको सीएम बनाने का पूरा मतलब प्रयास करेंगे। अच्छा ये बताइए, अभी फिलहाल जो है एक विवाद आया था, हमारे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल जो है पावर स्टार पवन सिंह है, जो कि बॉम्बे में उन लोगों का मकान है, बॉम्बे में फिल्म शूटिंग करते हैं, बॉम्बे में रहते हैं। एक वहाँ का एक लुच्चा लफंगा कौन सा है जो है उन लोगों का बोल रहा है कि आप मराठी बोलिएगा तो आप बॉम्बे में रहिए, मराठी नहीं बोलना है तो आप बॉम्बे से निकलिए। आप सिंगर हैं, क्या आप सिंगर के सपोर्ट में बागी विशाल जी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे हम। पवन भैया के खेसारी भैया के सपोर्ट में बिल्कुल रहेंगे। और ये बात सिर्फ पवन भैया और खेसारी भैया नहीं, दिनेश लाल यादव जी भी बोले हुए हैं। जी। और ये सही है जी। कि हम बिहारियों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मराठी वाले लोगों को हिंदी नहीं बोलने आता है तो उनको सीखना चाहिए। हम लोगों को हिंदी बोलने भी आता है, भोजपुरी बोलने भी आता है। हम लोग बिहार में भोजपुरी बोलते हैं, कहीं अदर स्टेट में जाते हैं तो हम लोग हिंदी में बात करते हैं। तो हिंदी उनको सीखना है जिनको हिंदी नहीं आता है। अब जैसे मान गए कि क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में सिर्फ बिहारी काम करते हैं जी, राजस्थान के भी लोग हैं, गुजरात के भी लोग हैं, हरियाणा के भी लोग हैं। तो अगर हर एक आदमी अलग अलग भाषा सीखे फिर कैसे संभव है, आप बताइए। अच्छा ये बताइए, आखिर बिहारियों को क्यों टारगेट किया जाता है? बिहारियों को टारगेट इसलिए किया जाता है ना, क्योंकि एक तो हम बिहारियों में एकता नहीं है। नहीं तो हमारे पास जितना मतलब जनसंख्या है या जितना हम लोग ग्रोथ में आगे हैं, अगर हम लोग चाहें तो किसी का भी डंका बजा सकते हैं। ये जो जितना जो भौंक रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, ये नदीम खान के है कोई, वो जो भौंक रहे हैं, उनको होना चाहिए कि अगर उनमें उतना ही बुत्ता है तो उनको बोलिए कि मराठी में फिल्म निकाले। क्यों हिंदी में फिल्म निकालते हो? हिंदी में नहीं निकालना चाहिए। हम हिंदी वाले नहीं देखेंगे। और रही बात मराठी सीखने का, तो हमें मराठी नहीं आता है, मराठी नहीं बोलेंगे, हिंदी बोलते हैं। अगर हिंदी आपको नहीं बोलने आता है तो आप हिंदी में बात करना सीखिए, क्योंकि हम कहीं से भी आते हैं हिंदी में। हम यहाँ ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे जाके भोजपुरी में बात करते हैं, हम हिंदी में बात करते हैं। तो हिंदी आप सीखिए, क्योंकि हिंदी पूरे हिंदुस्तान में चलता है। ऐसा नहीं है कि आप मराठी हैं तो पूरा देश में मराठी ही चलेगा, ऐसा तो होना चाहिए। और दूसरी बात, अगर उनको इतना ही शौक है ना तो कभी बिहार आके बता दें। बिहार या यूपी कभी आए फिर उनको बताया जाता है कि हिंदी और भोजपुरी में क्या अंतर होता है, ठीक ना। भोजपुरी जो है ना हिंदी का ही भाषा है,
हिंदी का ही भोजपुरी भाषा, इसलिए भोजपुरी को लोग ज़्यादा समझता है। आखिर क्या कारण है कि इतना भोजपुरी को पॉपुलैरिटी मिल रहा है? जी, पंजाबी सॉन्ग, हरियाणी सॉन्ग और भोजपुरी सॉन्ग। अभी देखिए हमारे ट्रेंडिंग स्टार हैं जो कि विदेश में जाके झंडा गाड़ के आए भोजपुरी का। अभी अनुपमा, अभी चंदन यादव विदेश में भी जाके वो लोग भोजपुरी का झंडा गाड़ के आए। ये नदीम खदीम है कौन जो कि बोलता है कि भोजपुरी मराठी बोलिए? अरे ये सब बरसाती मेढक है सर जी, ये सब बरसाती मेढक है। कौन है बरसाती मेढक? ये जो नदीम खान है ना, ये सब बरसाती मेढक है। पता है क्या होता है? जब बारिश होता है ना जी, तो ये लोग बारिश में निकलता है, क्योंकि ये लोग को चाहिए पॉपुलैरिटी। मतलब ये लोग को कोई जानता तो जानता नहीं है, जी, जी, तो अब ये लोग को टारगेट करना है। जी, तो अब टारगेट करने के लिए कौन मिला? अब इनको देखा कि भाई भोजपुरी में अभी बिहार में पवन सिंह नामी खामी चल रहा है, जी, उनके बारे में कुछ बोल देते बोल देते हैं। हैं। लेकिन हमारे बिहार के जनता ऐसा है कि इतना पूरा मतलब अंदर तक बांस करके उनको बता दिए हैं कि बिहार का पावर क्या होता जी, है। जी। और बिहारी अगर चाह लेना तो किसी को भी जीरो से हीरो बना सकता है और हीरो से जीरो बना सकता है। जी। तो आप चाह रहे हैं उसको एकदम जीरो बना देना है? तो है क्या उस जी। मतलब वो है क्या? हम लोग तो उसको मतलब क्या बताएं आपको, छोड़िए। नहीं, आपके बताइए मतलब- दीजिए, खुल के बोलिए आप। आपके मतलब मीडिया आप खुल के बोलिए। अरे वो सब वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, नाला सुपारा जो है ना, वो नाला सुपारा का कीड़ा है। कीड़ा है। वो क्या बोलेगा भूतनी के, वो ऐसा ही, वो उसका काम ही ऐसा ही है। अच्छा ये बताइए, नदीम खान नाली का कीड़ा है? बिल्कुल नारिया कीड़ा है। हाँ। वो जो नाला सुपारा जो पड़ता है ना मुंबई में, जी, जी। वहीं का वो कीड़ा है। अच्छा। वो क्या, वो तो चार चक्कर में बैठ जाएगा शीशा पैक करके, जी। बस एक माइक लेके, हाँ मैं फलाना, मैं ठिकाना बोलेगा। जी, क्योंकि उसको चाहिए कि भाई हमको फैन फॉलोइंग थोड़ा होना चाहिए, बिहार के लोग जाने। हाँ, तो रियल बात है, बिहार के लोग उसको बता दिए, पूरा औकात उसका था लग गया कि कितना है। हाँ। और खान थान ये जो है ना नदीम खान, ये कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या है, हम लोग तो कट्टा लेके पैदा होते हैं सर। कभी आ जाए ना बिहार यूपी में, फिर इसको बताते हैं हम भोजपुरियों का पावर क्या होता है। अच्छा ये बताइए, आपका एक गाना जो है एक नहीं, आपका तो सैकड़ों गाना तहलका मचा रहा है, लेकिन एक मुजफ्फरपुर पर गाना आया हुआ है जो कि तहलका मचा रहा है। भोजपुरी जगत का नींद हराम हो गया है। मुजफ्फरपुर के लड़का बनैबू का लवर। हाँ, अच्छा, ये मतलब आप ये गाना इतना पॉपुलर गाए, हम चाहेंगे गाना 2 लाइन सुनाइए मेरे दर्शक लोग। हाँ जी बिल्कुल। ये क्या है ना कि जैसे हम जिस जिला से बिलोंग करते हैं ना, जी, तो वहीं से हम, जैसे सब लोग अपने अपने जिला के ऊपर गाना गाता है, जी, जी, तो हम भी अपने जिला के ऊपर गाए थे जी। कि बिना बियाहे भातार वाला मजा तू सगरो पैबू वाह वाह। हो, कि बिना बियाहे भातार वाला मजा तू सगरो पैबू हो। मुजफ्फरपुर जिला के लहिका के जदि लभर बनैबू हो। अच्छा आप बोल रहे हैं कि मुजफ्फरपुर लड़का के लवर बनैबू हो, माने इशारा आपका कहाँ है? देखिए इशारा कहीं नहीं है, मतलब गाना के मतलब एक माध्यम है, ऐसा कोई इशारा नहीं है। जी, जैसे होता है ना, अब सब लोग अपने अपने जिला के ऊपर गाता है, तो हम भी सोचे कि हम भी गाते हैं अपने जिला के ऊपर। सोचे नहीं, इसके पहले भी ये एक आपका गाना आया हुआ था मुजफ्फरपुर के लीची बड़ा नामी, वो भी बहुत तड़का था। तड़का जैसे दाल में हम लोग तड़का मार देते हैं तो स्वादिष्ट हो जाता है। तो आप मुजफ्फरपुर के बागी विशाल जी, और आज मुजफ्फरपुर पर गाना गाते गाते आज हमारे भारत के सबसे मशहूर टीचर खान सर के ऊपर भी आप गीत गाए हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सबसे मतलब यही कहना है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए जी, और ये खान सर तक पहुंचाइए, ताकि जैसे खान सर भी कभी कभी बोलते हैं कि भोजपुरी बहुत गंदा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भोजपुरी अब गाने वाले लोग 10 किस्म के हैं, जिसको जो मन किया हो गाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब लोग गंदा ही गाता है। हम लोग खुद सोचते हैं कि साफ़ सुथरा मतलब गाना हो, क्योंकि सुनता कौन है? हम ही लोग सुनते हैं, दूसरा कोई तो सुनने आता नहीं है। जी, जी। और हम बिहारियों में अगर एकता रहता ना, जी, तो जैसे ये नदीम खान पदीम खान जो बोल रहा जी। है, तो ये नहीं बोलता। और हम लोग दिल से मतलब तहे दिल से हम लोग सपोर्ट करते हैं खान सर को, जी, जी। और खान सर के लिए हम लोग। अच्छा ये बताइए, आप खान सर पर तो गाना बना दिए, लेकिन खान सर का हाल ही में शादी हुआ, उसमें कोई भी भोजपुरी का स्टार उनके शादी में गाने के लिए आमंत्रित नहीं किए। ऐसा क्या हुआ? आपको, आप सिंगर हैं, आपसे ऊपर भी लेवल का बहुत सारे सिंगर है, पवन सिंह हो गए, खेसारी लाल हो गए, बहुत ऐसे गायिका भी है, लेकिन वो अपना शादी में आमंत्रित नहीं किए। देखिए वो उनका पर्सनल मैटर है जी, क्योंकि अब देखिए वो लोग शिक्षित मतलब एक शिक्षा के माध्यम से हैं। जी, जी। और कलाकार के जैसे एक तो उनका जो शादी हुआ तो उस समय
ये कुछ अपने देश में जो वो लड़ाई चल रहा लड़ाई था चल पाकिस्तान से जी। तो अपना तो उस समय वो उतना जोर शोर से वो कुछ नहीं किया, अपना शादी कर लिए। जी। उसके बाद में जो उनका रिसेप्शन था तो उसमें भी हम लोग देखी कहीं और, जैसे गजल का कलाकार हुआ, लोग आते हाँ। हैं, लेकिन भोजपुरी के नहीं आए थे। जी। तो हो सकता है उन देखिए अब क्या है ना कि एक के जैसे होता है ना कि मतलब एक के चलते सब बदनाम हो जाता है, तो वैसे ही मतलब उनके भी दिल में है कि भोजपुरी के कुछ ऐसे कलाकार हैं जो पूरे भोजपुरी को खराब करके रखे हैं। जी जी। तो इसके कारण वो नहीं बुलाए होंगे, तो वो तो उनका पर्सनल मैटर है, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं। वो तो बात सही है, लेकिन जाते जाते हाला जंक्शन के बारे में क्या बोलिएगा? हाला जंक्शन के बारे में यही बोलेंगे कि आप सब हाला जंक्शन को बहुत सारा प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, इनके चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, हम लोग पे प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। तो आप देख रहे हैं भोजपुरी के माने जाने सिंगर बागी विशाल जी, जो कि खान सर पर, पाटना वाला खान सर पर गाना गाए हैं कि शारदा बाई इतने पुरा दे माई, आ खान सर के सीएम बना दे माई। तो हम अपना माता रानी से और जितने भी हमारे हाला दर्शक सुनने वाले हमारे दर्शक हैं, उन लोगों से भी आपको दुआ करेंगे कि बागी विशाल जी आप बहुत आगे जाइए और भोजपुरी जगत में आप नाम कमाइए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो बागी विशाल जी हैं खान सर पर गाना गाए हैं, आप लोगों को कैसा लगा। सबसे पहले हम कहेंगे कि आपका गाना जिस चैनल पर है उस चैनल का आप नाम बताइए। वो मेरा खुद का भी नया चैनल है, ऋतिक विशाल ऑफिशियल करके है जी। ऋतिक विशाल ऑफिशियल यूट्यूब पे सर्च मारे, उसको सब्सक्राइब करें जी और कमेंट लाइक करें जी। तो आप देख रहे हैं ये चैनल जो बताए उस पे जाइए, सर्च मारिए और खान सर के जो गाना आया हुआ है आप लोग जाके उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत अच्छा गीत है, आप लोग सुनिए। और जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।